पार्वती जी ने पूछा क्या समुद्र में से निकला वो अमृत है? शिव जी कहते हैं अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र खारा नहीं होता। लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा पे चांद में से अमृत झड़ता है, लोग अपने अपने घर की छत पे खीर बना बना के रख देते हैं, पीते हैं तो भी मर जाते हैं। तो क्या अमृत चंद्रमा में है? शिव जी कहते हैं अमृत चंद्रमा में होता तो वो घटता नहीं, बढ़ता नहीं, हर बार घटता है हर बार बढ़ता है, उसमें भी अमृत नहीं है। अमृत के सुंदरता में होता है, तो जो कुरूप है क्या वो मरते नहीं है? अमृत कहाँ है? तब शिव जी पार्वती जी को नंदी पर बिठाए और अमरनाथ ले गए। यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में और उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है। कंठ में आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही झड़ेगा। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है।